तो कितने लोग सोशल मीडिया यूज करने के बाद बुरा फील करते हैं, उनको लगता है कि उनका टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि सब थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं और बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं। ये सभी को लगता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसका एहसास होना अच्छी बात है। अब ये अननेचुरल कब हो जाता है, जब हम इसका यूसेज इतना कर लेते हैं कि जो एक्चुअल में काम करना था वो तो भूल जाते हैं और बिना काम के किसी और चीज पर ही टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया डिजाइन ही ऐसा किया गया है जिससे हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। हर सोशल मीडिया में उसके आइकन, लेआउट, बटन एंड साउंड इफेक्ट आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं जिसे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उधर खर्च करो। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई चाहता है कि वो सोशल मीडिया उतना ही यूज करे जितनी उसकी जरूरत है, बट हो नहीं पाता। चाहे वो स्कूल जाते हों या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करियर बना रहे हैं या जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है। हर किसी की लाइफ में सोशल मीडिया का अलग अलग रोल प्ले होता है। आप खुद से एक क्वेश्चन करके देखो, क्या सोशल मीडिया इतना बुरा है? क्योंकि जब भी सोशल मीडिया के बारे में हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में दो चीजें आती है। पहला, हमें इसको यूज करना छोड़ देना चाहिए। एंड दूसरा, आजकल सोशल मीडिया के बिना तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। आई टेल यू व्हाई। सबसे पहले जानते हैं आखिर सोशल मीडिया होता क्या है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने आइडियाज, अपने कंटेंट, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, स्किल्स, टैलेंट्स, इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस के थ्रू। सोचिए, अगर हम आज से थोड़ा पीछे जाएं, जहां मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई नामो निशान नहीं था, किसी से इतना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते थे, हमें कोई स्किल सीखनी है तो कोई मिलता नहीं था कुछ सिखाने को, बताने को, और बाई चांस कोई होता भी था तो ढूंढना पड़ता था। ट्यूशंस जाके लेनी पड़ती थी, फीस लगती थी, ओवरऑल हर चीज की एक लिमिटेशंस सेट थी। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि सोशल मीडिया इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आज हमारे सामने सब कुछ खुला पड़ा है। ढेरों अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट को सामने लाने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए एंड वहां से फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट पॉइंट गलत हो जाता है, बिकॉज सोशल मीडिया छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो है सोशल मीडिया के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें सोशल मीडिया के बिना करनी पड़ती है, सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक, क्योंकि सारी दुनिया सोशल मीडिया के आगे नहीं घूमती। अगर आप सही से इसकी लिमिटेशन देख सको तो हमें पूरी तरह सोशल मीडिया पे रिलाय होने की जरूरत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हो कि इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है तो ये गलत है। सोशल मीडिया का यूज बस एक सही काम के लिए होना चाहिए, जितना आपको जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गिटार सीखना है तो मुझे सिर्फ उसी से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देखने चाहिए। इसको छोड़कर अगर आप अपने मोटिव से भटक गए तो वो सिर्फ टाइम वेस्टिंग कहलाएगा। ऐसा अक्सर होता है सोशल मीडिया पर कि हम एक चीज देखने आए थे और दूसरी चीज करने लग जाते हैं। सो आई विल गिव यू 3 ways टू डील विद इट। फर्स्ट, गोल सेटिंग। जब भी आप कोई गोल के ऊपर काम करते हो, वो गोल्स कुछ भी और छोटे छोटे भी हो सकते हैं। माना आपको व्हाट्सएप पर किसी से बात करनी है, या यूट्यूब पर कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखनी है, या कोई बढ़िया सा गाना सुनने जाना है, या स्टडी टिप्स लेनी है। तो जैसे ही आप गोल सेट कर लेते हो, उसके बाद ध्यान रखो कि आप सिर्फ उसी गोल को पूरा करने के पर्पज से उस चीज का यूज करने जाओ। तब डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एंड बाय प्रैक्टिसिंग इट आपकी हैबिट में परमानेंटली आ जाएगा। सेकंड, टेक ऑफलाइन टास्क और डू मोर ऑफलाइन टास्क। ऑफलाइन से मेरा मतलब है जिसमें आपको इंटरनेट पे जाके कोई चीज करने की जरूरत ना पड़े। ऑफलाइन टास्क में हम बुक रीडिंग, एक्सरसाइजिंग, कुकिंग, राइटिंग जर्नल्स, मेडिटेशन, माइंड कैलकुलेशंस, माइंड मैपिंग जैसी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। वॉक पे जा सकते हैं, साइलेंस में बैठकर भी हम माइंड में आने वाले थॉट्स को विटनेस कर सकते हैं, जिससे हमारा माइंड पर कंट्रोल भी आएगा कि क्या चीज करना कितना जरूरी है। इससे हम एक्टिव लर्नर भी बनते हैं। जितना आप एक्टिवली काम करोगे, उतना आपको सोशल मीडिया पे रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड, कीप सम डिस्टेंस फ्रॉम योर गैजेट्स। क्या होता है कि आजकल हम हर टाइम मोबाइल फोन्स अपने जेब में लेके घूमते हैं, सोते टाइम भी पिलो के पास रखकर सोते हैं। छोटी छोटी चीजें करने के लिए हम सिर्फ मोबाइल का ही यूज करते हैं। इवन हमें सिर्फ टाइम भी देखना है तो मोबाइल पे ही देखते हैं। हम अगर कुछ भी भूल जाते हैं तो याद करने की जगह हम सबसे पहले उसे गूगल करते हैं, जिससे हम एक्टिवली अपनी मेमोरी पे जोर नहीं डाल पाते। इसी कारण हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होते जा रही है। तो कोशिश करें कि मोबाइल फोन आप खुद से थोड़ा दूर रखो, जहां आपको वो दिख ना रहा हो।
किसी एक डिस्टेंस पे, ताकि इजीली अप्रोचेबल ना हो, जिससे आप खुद अपने माइंड का यूज करो। इसके कारण हमें अपनी मेमोरी भी शार्प करने में हेल्प मिलेगी। बट एक बात का ध्यान रखना कि ये चीजें एकदम से चेंज नहीं होगी। ऑब्वियसली आपको कॉन्शियसली इस पे काम करना पड़ेगा थोड़े दिन। आप चैलेंज के रूप में कर सकते हो, या चैलेंज लेना पसंद नहीं हो तो केवल एक दिन के लिए करके देखो। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को एफर्ट्स पुट करना पड़े, बिकॉज जहाँ एफर्ट्स आ जाते हैं वहां हम ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं नहीं कह रही आप सोशल मीडिया डिलीट कर दो, मोबाइल फोन्स यूज करना बंद कर दो, क्योंकि ये हम कर भी नहीं सकते और करना एक बेवकूफी होगी। फिर वही बात हो जाएगी कि आप सब छोड़ के हिमालय जाने की सोच रहे हो, सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के साइलेंस में, जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वहां तो हो ही जाना है। जब डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी वहां, तब तो ईजी है। बट क्यों ना हिमालय हम अपने दिलों में लेके चलें, यानी इन डिस्टर्बेंसेस के बीच हम सही गलत की पहचान करना सीख जाएं। तब आपसे चीजें अपने आप होने लग जाएंगी एक फ्लो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।